हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम होने वाला है 26 फैब को, तो हम आज से क्या करें। 21 जनवरी है आज और आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इन लास्ट 30 डेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए, लास्ट टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास क्योंकि इसमें मेंस भी रिटन में नहीं होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है इस बात का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको लास्ट 30 डेज में क्या करना है। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनसे मैं बस यही बोलूंगी कि आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है या शुरू कर दी है लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से एक सिविल जज के एग्जाम के लिए करनी चाहिए, तो मैं उनसे आज बात करने वाली हूँ कि 30 डेज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमें 5 पॉइंट्स फॉलो करना है कंटिन्यूअसली 30 डेज तक, वो क्या है। पहला पॉइंट है आपका कि आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ना है। अब आपको डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, आप कोशिश करेंगे भी तो वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ाई करनी है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, इंडेक्स जो होती है बेयर एक्ट में सबसे आगे कौन सा सेक्शन किससे डील करता है उसको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला सेक्शन किससे डील करता है तो वो आपको पता हो। और अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो वो कंटिन्यू हम भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए आपको डेली इंडेक्स की रीडिंग लगानी है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितने दिन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब बात करेंगे हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है आपका एमसीक्यूज। जितना ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है सेट की, तो वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपको फेस करनी ही करनी होती है। वैसे आपको मैं बता दूं कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चंस करने हैं और जीके भी नहीं आ रही है और 2 घंटे सफिशिएंट टाइम होता है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में नहीं है। तो आपको थर्ड नंबर पे क्या करना है, आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने की। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं आपके पीवाईक्यूज। आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज के वो डाउनलोड कर लीजिए और आपको डेली एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उससे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके के आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या फिर ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको एक फोकस करना है अपना पीवाईक्यू पे। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है केस लॉस। आपको क्या करना है, आपको डेली केस लॉस की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत केस लॉस में आ जाती है। आप भले ही एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर को आप सोच सकते हो कि हमने ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने केस लॉस नहीं किए हैं तो आप उसके आंसर को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। केस लॉस आपको डेली करने हैं। तो ये हो गई 5 चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ना है और आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, ठीक है। ना ही आप डिटेल में पढ़िए और ना ही आप कुछ नया पढ़िए। ये मत सोचिए कि चलिए मेजर लॉज जो है वो हमने एलएलबी में पढ़ रखे हैं तो इनको अगर हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा या सिर्फ क्वेश्चंस लगा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जो लोकल लॉज हैं जैसे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट हो गया, रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, लैंड रेवेन्यू कोड हो गया, रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मत पढ़िए प्लीज़, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम पैटर्न अपनाना है जो ये मैंने आपको बताया है। बेयर एक्ट, इंडेक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज एंड केस लॉस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको
15 के 15 सब्जेक्ट्स में फॉलो करनी है। अब जैसे आप क्या करिए कि सिलेबस को अपना 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं आपके मेजर लॉज, फिर आ जाते हैं आपके माइनर लॉज और उसके बाद आ जाते हैं आपके लोकल लॉज। ठीक है, तो देखिए मेजर लॉज आपने सबने BA LLB में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व कीजिए। ठीक है, IPC, CPC, CRPC, ठीक है, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ MCQs लगाइए। अगर आप MCQs लगाने बैठते हैं और आप किसी क्वेश्चन में अटक जा रहे हो कि आपको नहीं आ रहा है उसका क्या आंसर है, सीधे आपने BLED खोली, वो सेक्शन खोला, उस सेक्शन की रीडिंग कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, अगेन आप आ जाइए MCQs पे और फिर आप कंटिन्यू लगाना शुरू कीजिए और जहां आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो वो जाके आप फिर से BLED से रीडिंग कर लीजिए। सेम आपको माइनर में करना है। माइनर में आपके आने वाले हैं TPA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल, लिमिटेशन। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप MP सिविल जज के लिए भी प्रिपेयर करते हो या जिन्होंने पहले भी MP सिविल जज का एग्जाम दिया है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है ये सारी चीज़ें करना। अब हम बात करेंगे लोकल लॉज की। लोकल लॉज में आपके क्या आने वाला है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, लैंड रेवेन्यू कोड, रेंट कंट्रोल एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड कोर्ट फीस एक्ट। इन सारे सब्जेक्ट्स की आपको इंडेक्स रीडिंग करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, देखिए आपको कि लोकल लॉज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितना ज़्यादा आप एनालाइज कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के पैटर्न को, उतना ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन को भी इन्हांस कर पाएंगे। आपको इन लास्ट 30 डेज में हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि कैसे आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप अपनी स्टडीज़ को 10 से 12 घंटे दीजिए डेली, और हो सके तो आप फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन पता चल जाती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्या होता है कि अगर आप 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 80 क्वेश्चन लाना तो इजी हो जाता है, लेकिन 80 से 85 और 90 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है, या तो आप 1 घंटे अभी निकाल के अपना पूरा पैटर्न बना लीजिए किस तरीके से आपको लास्ट 30 डेज में वर्क करना है एग्ज़ाम के पहले, और ये प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें की हैं, और अभी टाइम है, 30 डेज अभी भी हैं, आप अभी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपने आज से ही ये पैटर्न फॉलो करना चालू कर दिया तो आपको एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। सारी चीज़ें एक तरफ करके फ़िलहाल के लिए 1 महीने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। बस ध्यान रखिए कि आपको 5 चीज़ें करनी हैं: BLED रीडिंग, इंडेक्स रीडिंग, केस लॉज, MCQs, PYQs, और कोशिश करिए कि फुल लेंथ टेस्ट भी आप डेली अटैम्प्ट कीजिए। और कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बैठना है। आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व किए, जिस क्वेश्चन में फंसे उसको जाके डिटेल में पढ़ लिया, दैट्स इट। और केस लॉस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें GK तो नहीं आने वाली है, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं रेगुलरली या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो तो आप सभी कर लोगे। लेकिन अगर आपको दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको केस लॉस करने हैं। क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो सब अटेम्प्ट करेंगे, सबका सही होगा, लेकिन केस लॉस सबके सही नहीं होते हैं। तो आपको केस लॉस पे भी अपना टाइम देने की ज़रूरत है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल लेंथ टेस्ट के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।